अरेंज मैरिज वाली लव स्टोरी। 15 अक्टूबर की यह बात है। अक्षय और उसके माँ बाप के साथ पूनम को देखने आए थे। पूनम एक काफी सुंदर लड़की थी। अक्षय को पहली नजर में ही वो बहुत पसंद आई। उसने पूनम के रिश्ते के लिए हाँ कहा और पूनम से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूनम ने ही तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की हो गई। बहुत ही धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उसकी शादी अक्षय के घर पर हुई। अक्षय का घर शहर के BHK घरों जितना सा था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते। दोनों की शादी की पहली रात थी। अक्षय धीरे से पूनम को आवाज देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर पूनम को गले लगाने की कोशिश करता है, पर पूनम उस पर चिल्लाती है और बोलती है कि तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसीलिए मेरी तरफ से कोई भी उम्मीद मत करना। अक्षय उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने पूनम से पूछा, पूनम अगर ऐसा था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की थी, मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर पूनम बोली, मुझे कुछ न मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अगले अलग हो जाएंगे। यह सुनकर अक्षय को धक्का लगा। उसने पूनम को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अक्षय की कोई भी बात नहीं सुनी और वह इस निर्णय पर डटी रही। अक्षय उससे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगे क्या? पूनम बोलती है, क्या? अक्षय बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगे? जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यही रहोगी। एक बार भी वो गाँव चले जाए तो फिर सब तुम्हारा मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई। इस बात पर वो दोनों सो गए। हर रोज दिखावा उसका चालू था। माँ बाप के सामने पति पत्नी की तरह रहना उसके समझ में नहीं आया, इसीलिए उनको सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे, फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। अक्षय का रोज पूनम से प्यार से बोलने का प्रयास करता, पर पूनम अक्षय को अनदेखी करती थी, क्योंकि पूनम एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों को मन उसे नहीं दुखाया था, इसीलिए वो शादी करने के लिए तैयार हो गई। पर शादी के बाद भी वो अकेले रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन ढकेल रहे थे। अक्षय मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर पूनम कभी भी अक्षय को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब पूनम का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका फ्रैक्चर हो गया। अक्षय तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होते है। डॉक्टर कहता है कि पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है, उसकी काफी देखभाल करने के लिए बोलता है। फिर क्या, अक्षय उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खाना नहीं नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी अक्षय पर आ गई थी, पर अक्षय को तो पहले से ही सब आदत थी, इस वजह से कोई भी दिक्कत नहीं थी। अक्षय रोज खाना खुद के बनाता था। उसके पापा भी थोड़ा घर के काम में मदद करते थे। रोज काम पर जाने से पहले वो पूनम के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद को हाथों से नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद पहले उसके पैर की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी अक्षय को प्यार से नहीं बुलाती थी। उसका मन अक्षय को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन पूनम को देखने उसकी सहेली आई। उसकी बातचीत चालू थी तो अक्षय दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाया। फिर वो पूनम से बोला, मैं जरा मार्केट से आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। पूनम बोलती, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर जाओ। पूनम की सहेली को अक्षय को ऐसा नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने पूनम से पूछा, पूनम के घर काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? तो हाँ, वही देखती है। मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद पूनम की सहेली पूनम को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। पूनम के चेहरे में मात्र प्रश्न था कि तभी पूनम बोली, इससे तुम्हारा खुशनसीबी हुआ जैसे क्या? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझसे पूछता तक ही नहीं कि कैसी हो, खाना खाया कि नहीं, और मेरा पति आज तक कभी मुझसे चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरे ख्याल रखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, पर
प्यार भरे शब्द से ही बोलेंगे। बहुत होता था मेरे लिए, बहुत इच्छा होती थी यार, इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिलती है, बहुत मन दुखता है मेरा यार। यह सब सुनकर पूनम विचार में डूब गई। उसने अक्षय के प्रति प्यार जगने लगा। अक्षय का प्यार उसकी आंखों के सामने लगा। वो उस पर जान छिड़कता और रिश्ते समझने लगा। अभी धीरे धीरे पूनम को भी अक्षय से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। अक्षय के मन पर एकमात्र डर था कि माँ बाप गाँव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, पूनम मुझे छोड़ के चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ बाप अक्षय को बोलता है कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़ा दिन के रह कर खेती वगैरह करके आते हैं। अक्षय उनको जाने के नहीं देना चाहता था, पर उनके डिवोर्स के बारे में बता नहीं सकता था। अक्षय सोच रहा होता है कि अभी पूनम को सब कैसे पूछूं, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसा सोचते सोचते ही सो गया। सुबह उठता है तो देखता है कि पूनम बहुत जल्दीबाजी में जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तभी जाते जाते पूनम बोली कि अक्षय टिफिन बना कर रख दिया है, लेकर जाना, कपड़े को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ, आज घर पर जल्दी आना। यह बोलकर निकल गई। अक्षय मन में यह सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक ऐसे उसने इतना कैसे किया। अक्षय का मन बहुत अशांत हुआ हो गया। वो सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज वो डिवोर्स के बारे में बोलना चाहती। शाम का वक्त है होता है। पूनम के बताने के अनुसार अक्षय जल्दी आता है। पूनम ने खाना बनाकर सब काम निपटा रखा होता है। घर पर आते ही उसने चाय देती है। यह अक्षय के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते अक्षय धीरे से पूनम को पूछता है, पूनम तुम ठीक हो ना? तुम्हें निर्णय तो लिया है होगा ना, मुझे छोड़ के जाने वाली हो, इसीलिए सब कर रही हो ना? इस पर पूनम बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पे भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ। और जाकर अक्षय को गले लग जाती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, तुमसे बहुत प्यार करने लगी है और अभी भी ये हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई कि मुझसे, अगर तुम्हें खो देती तो अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे, यही मेरा खुश नसीबी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रेफरेंस किसी और की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।